साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, अब करंट अफेयर का लेवल चेंज हो गया, यानी कि आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी पूछी जाती है। और ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए हैं अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाले करंट अफेयर के प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी आपको विद डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ में दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको फोटो एनिमेशन और फुल डिटेल में जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो अभी तक परीक्षा में आए हुए हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, ऐसे प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाई देगा। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, तो किस सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। और इस प्रश्न के बारे में कल हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान किसे बनाया गया है? गहिरमाथा, रायमोना, बांधवगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रायमोना को अभी हाल ही में असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहां वोट वहां वैक्सीन नामक सामूहिक टीकाकरण अभियान कहां शुरू किया गया है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दिल्ली में जो है जहां वोट वहां वैक्सीन नामक सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम चालू किया गया है। ये आपके रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 जून टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, अभी हाल ही में द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कंगना रनौत, ऑप्शन बी है रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी है दीपिका पादुकोण। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रेखा चक्रवर्ती को यहाँ पर 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये क्यों प्राप्त हुआ है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो अभी हाल ही में द टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची जारी की गई है। इसमें विभिन्न देशों में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इस सूची में रेखा चक्रवर्ती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब क्यों, तो सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण पिछले साल अधिकांश समय ये चर्चा में रही थी। तो जो पिछले साल अधिकांश समय से चर्चा में रहा है कुछ ऐसी वजह से, तो उसको जो है यहाँ पर 50 मोस्ट डिजायरेबल सूची में जो है शामिल किया गया है। जैसे कि पिछली वर्ष की जो मेन वाली सूची आई है 2020 की, उसमें प्रथम स्थान किसको, तो सुशांत सिंह राजपूत को पहला स्थान मिला है मेन वाली सूची में। और वुमेन की सूची में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला है। बाकी बात कर लेते हैं, तो सूची में दूसरा स्थान अभिनेत्री एडलाइन कैस्टिलिनो, तीसरा स्थान दिशा पाटनी और चौथा स्थान कियारा आडवाणी, पांचवा स्थान दीपिका पादुकोण को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, रिया चक्रवर्ती को वुमेन में, और मेन में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो मेन में जो पहला स्थान सुशांत सिंह राजपूत को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में बना हुआ MH60 रोमियो क्या है? ऑप्शन है एक एंटीवायरस, ऑप्शन बी है पुलिस की एक टुकड़ी, ऑप्शन सी है एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ऑप्शन नंबर डी है एक एंटी टैंक मिसाइल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है MH60 रोमियो। अब ये किसके द्वारा भारत को दिया जा रहा है और कहां पर शामिल किया जा रहा है, पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला सेट प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसे MH60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दिया गया है। यानी कि भारतीय नौसेना को ये जो है हेलीकॉप्टर प्रदान किए जा रहे हैं, 3 हेलीकॉप्टर। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को सौंपे जाएंगे। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर किसके द्वारा भारत को सौंपे गए? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने ये जो है हेलीकॉप्टर भारत को दिए हैं। ठीक है, भारत ने USA से खरीदे हैं। कुल 3 हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण के लिए भारतीय पायलटों का पहला जत्था अमेरिका पहुंच चुका है। ठीक है, तो अमेरिका में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं भारतीय पायलट, वो अमेरिका में पहुंच चुके हैं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए।
MS-60 रोमियो मल्टी मोड रडार नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेलफायर मिसाइलों, टॉर्पीडो और सटीक निर्देशी हथियारों से लैस होंगे। तो ये सारे हथियार जो हैं वो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में उपलब्ध रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। अब जैसे कि यहाँ पर पहले जो भी कोविड की वजह से जो भी बच्चों के माता पिता मतलब एक्सपायर हो गए थे, उनके लिए सहायता राशि प्रदान की गई थी। अब उनके रहने के लिए जो स्थान की बात की गई थी उसकी तरफ कार्य मतलब बढ़ा दिया गया है, कदम बढ़ा दिया गया है, कार्य करना चालू कर दिया गया है। तो किस राज्य सरकार ने 3 बाल चिकित्सा केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 3 बाल चिकित्सा केंद्र खोलने की मंजूरी यहां पर दे दी है। देखिए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 7 जून 2021 को राज्य में 540 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विशाखापट्टनम, तिरुपति, विजयवाड़ा, गुंटूर क्षेत्र में 3 केंद्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक पर 180 करोड़ रुपए खर्च करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। वार्ड और बाल चिकित्सा केंद्रों में बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो वे बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो गया है कोविड की वजह से, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे दोबारा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, टीबी रविशंकर या फिर एम के जैन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि एम के जैन को अभी हाल ही में आरबीआई ने पुनः यहां पर डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पहले भी ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। देखिए 8 जून 2021 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 22 जून से प्रभावी 2 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी प्रदान किया, यानी इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है। जैन की पुनः नियुक्ति के साथ केंद्रीय बैंक में अब 4 डिप्टी गवर्नर हो गए हैं। अभी तक 3 डिप्टी गवर्नर थे, अब ये 4 डिप्टी गवर्नर कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले तो यही हो गए एम के जैन, अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टीबी रविशंकर। टीबी रविशंकर को भी हाल ही में शामिल किया गया था, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था जब उनको शामिल किया गया था, तो करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने उनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो अब 4 डिप्टी गवर्नर हो गए हैं, याद रखिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य की सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने की यहाँ पर घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? आंसर तो आप जानते होंगे ऐसा कौन करता है। ठीक है ना, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो यूपी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर लैपटॉप स्मार्टफोन वितरित कर रही है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2021 को राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य में 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनमें करीब 4 लाख कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू की है जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड की वजह से हो गई है। ठीक है, तो कोविड की वजह से जिन बच्चों की मृत्यु हुई है माता पिता की, उनके लिए तो मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना शुरुआत की है। और आंगनवाड़ी जितने कार्यकर्ता हैं, लगभग 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो सबको यहाँ पर स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 जून 2021 को उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। 1984 बैच के आईएएस अनूप पांडे ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया। पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा और 3 अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार शामिल है। ठीक है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के चुनाव आयोग की? तो वो है सुशील चंद्रा। ठीक है, अब चुनाव आयुक्त कौन कौन हो गए? तो एक तो राजीव कुमार है और उसके बाद में अपने ये जो अभी हाल में बनाए गए अनूप चंद्र पांडे। तो अब कुल मिलाकर के 3 सदस्यीय यहाँ पर चुनाव आयोग बन गया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम याद रखिएगा, सुशील चंद्रा जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 10 जून 2021 एमपी करंट अफेयर, 10 जून 2021 की एमपी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? कुशाग्र सतनाकर, डिम्पल नवानी, दिव्यांका त्रिपाठी या फिर पूजा वर्मा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि डिम्पल नवानी को अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड 2021 दिया गया है। अब ये कहाँ की निवासी हैं और ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, आइए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए तो भोपाल की एक्ट्रेस डिम्पल नवानी को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड
की ओर से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड 2021 दिया गया है। क्यों? तो यह अवार्ड डिम्पल को सामाजिक कार्य के चलते दिया गया है। तो डिम्पल जो हैं इन्होंने सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसकी वजह से इन्हें कोरोना वॉरियर्स 2021 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा उन्हें ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन की ओर से गोल्ड मेडल भी दिया गया है। 24 साल की उम्र में उन्हें सोशल वर्क के लिए हाल में कई अवार्ड दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि कई सारे अवार्ड इनको दिए गए हैं और क्योंकि कोरोना से संबंधित अवार्ड दिया गया है तो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। याद रखिएगा, डिम्पल नवानी को कोरोना वॉरियर्स 2021 अवार्ड दिया गया है और ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस की तरफ से गोल्ड मेडल भी इनको दिया गया है। ठीक है, इनकी उम्र है 24 साल और भोपाल की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की सबसे बड़ी जलाशय धौलाधार धौलावाड़ डैम को टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है? भोपाल, रतलाम, उज्जैन या फिर धार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि रतलाम जिले में जो जलाशय है धौलावाड़, उसे जो है टूरिज्म में यहाँ पर शामिल कर लिया गया टूरिस्ट सर्किट में। अब यहाँ पर भी टूरिस्ट लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सबसे बड़े जलाशय धौलावाड़ डैम को टूरिज्म सर्किट में शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, रतलाम के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी आपको दे दें तो रतलाम को सेब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो भी आपका रतलाम जिले में स्थित है। और जो सैलाना पक्षी अभ्यारण्य है जो खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वो भी आपका रतलाम जिले में ही स्थित है। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बार बार एमपी पुलिस और आपके एमपी पटवारी जैसे कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमपी पुलिस का जो एग्जाम है वो आपका 15 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो तैयारियों पर लग जाइए, कमर कस लीजिए, जो भी यहाँ पर एमपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके का सुपर स्तंभ क्लास। प्रश्न ऐसे जो परीक्षाओं में अब तक आए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जॉनसन सॉल्क ने किस रोग के उपचार की वैक्सीन का आविष्कार किया था? ठीक है, तो जो सॉल्क नामक वैज्ञानिक है उन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? पीलिया की, पोलियो की, टीबी की या फिर एड्स की? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पोलियो के टीके की खोज जो है वो किसने की थी? तो जॉनसन सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। इस टीके का प्रयोग पोलियो के वायरस को मारने तथा उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी भारत में जो है पोलियो बिल्कुल मुक्त घोषित कर दिया है अपने आप को, पोलियो के एक भी केस भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जॉनसन सॉल्क ने जो है इसकी खोज की है और ये पोलियो के वायरस को मारने का काम करता है ये टीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? महत्वपूर्ण है, राजधानी और उनकी करेंसी आपसे कैपिटल वगैरह पूछी जाती है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया की कैपिटल। क्यों? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है जकार्ता, ऑप्शन बी है ब्रुनेई, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन नंबर डी है बर्लिन। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। देखिए, तो करेंसी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया जो है वो इंडोनेशिया की मुद्रा है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, ये भी आपको याद रखना, इसलिए आपसे यह इसकी राजधानी और करेंसी पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, तो भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? स्ट्रैटेजी के का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। कितने लोग निवास करते हैं? तो देखिए, भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसका घनत्व 12 से 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 12 से 15 व्यक्ति रहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी है। तो याद रखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल के प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कल हमने आपसे पूछा था कि जो चैत्रा भूमि है वो किसकी समाधि स्थल है? तो बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने बिल्कुल सही जानकारी यहाँ पर दी है। उसके बाद हरीश बाबू ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। साक्षी द्विवेदी ने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राधेश्याम शुक्ला जी ने बताया गुड जानकारी। उसके बाद दीप्ति द्विवेदी ने बी.आर. अम्बेडकर बताया। संध्या स्वामी ने बी.आर. अम्बेडकर बताया है। सचिन पारासर ने बी.आर. अम्बेडकर बताया। पूजा दांगी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। अवंतिका शुक्ला ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। राधेश्याम शुक्ला ने बी.आर. अम्बेडकर बताया है। उसके बाद शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही बताया भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद विजय कुमार मिश्रा ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। जो भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं वो फिर आप कभी नहीं भूलते हैं। और एक दूसरे का कमेंट जरूर चेक कर लिया कीजिए, उससे क्या है कि आपको अतिरिक्त जानकारी मिलती है, क्योंकि हर एक कोई अपनी एक यूनिक जानकारी यहाँ पर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए,
तो जंबो के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, ये भी हम आपको बता दें। भारत के किस खिलाड़ी को, किस क्रिकेटर को जंबो के उपनाम से जाना जाता है? एमपीपीएससी में एक बार यह प्रश्न आ चुका है। तो याद रखिएगा, आपको इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी वालों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। प्रमुख आयोग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे, तो वो प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर ज्वाइन किया कीजिएगा। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे प्रैक्टिस वाले सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।